टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज आपको जैसा कि मालूम कि कल ही एक लेटर जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आपको वेतन मिलेगा। और इसी लेटर में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जो समय संबंधी नियम है वो 12 सितंबर 2022 के लेटर के अनुसार जारी किया जाएगा। तो अब वो लेटर क्या कहता है, आज हम उस लेटर पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी उस समय संबंधी लेटर को नहीं जान पाए थे। तो आइए हम उस सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि 1 महीने में 2 दिन लेट होंगे तो आप हाजिरी बना सकते हैं। 2 दिन तक आप विद्यालय में लेट होते हैं तो हाजिरी बना सकते हैं। 1 घंटे लेट हो जाइएगा तो आपका आधा सीएल काउंट किया जाएगा, और बार बार आप लेट होते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, साथ साथ स्कूल टाइमिंग पे चर्चा करेंगे। वो सभी जो लेटर जारी किए गए हैं उस लेटर पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग, आपको पहले पता होगा कि कल वाला लेटर में स्पष्ट कर दिया गया था, जो कल वाला क्या लेटर था कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन मिलेगा। और इसी कड़ी में लिखा था कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के समय की पाबंदी के संबंध में, और ये समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 3M60 2022 16/4/58 दिनांक 12 सितंबर 2022 के रूप में लागू होगा। मतलब समय की जो पाबंदी संबंधी नियम होगी वो 12/9/2022 के लेटर के अनुसार होगा। अब वो 12/9/2022 का लेटर क्या कहता है, तो आइए हम आपको उस 2022 के लेटर के पास लेकर चलते हैं कि उस लेटर में क्या क्या जानकारी दी गई है। सभी साथी जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा खबर इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए, आप स्पष्ट देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर वो लेटर अब आ चुका है। वो लेटर आ चुका है समान विभाग का 16/4/58, और डेट भी देख सकते हैं 12/9/2022 स्पष्ट कर दिया गया है। और उसी लेटर में हम एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। 16/4/58 और 12/9/2022 ये 2022 का लेटर है। इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा जगत के सारे खबर को हम यहां तक अपडेट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम इस लेटर पे पूरी चर्चा करेंगे कि इस लेटर में कहा क्या जा रहा है। चलिए, क्योंकि इस लेटर के बारे में बहुत सारे शिक्षकों में उत्सुकता थी कि सर वो 2022 का लेटर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में, यही समय की पाबंदी में है। क्या कह रहा है यह लेटर? उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 15/4/98 दिनांक 1/9/2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों, निदेशालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 दिवसीय 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश परिचालित किया गया। तो सबसे पहला क्या है कि सभी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब सुनिश्चित की गई है तो इसमें समय क्या रहेगा, आने जाने का समय क्या रहेगा, कितना विलंब हो सकते हैं, तो उसके बारे में कहा गया कि तत्कालीन कार्मिक विभाग अब समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 459 दिनांक 9/7/1975 एवं 675 दिनांक 26/8/1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में कतिपय निर्देश भी परिचालित है। अब देखिए, समय की पाबंदी के संबंध में क्या निर्देश दिया गया है कि कतिपय विभागों कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचार के उपरांत निर्देश दिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। स्पष्ट देखिए, ये लेटर पढ़ लीजिए। यही लेटर है वो 12/9/2022 का जिसके बारे में कल के आदेश में चर्चा की गई है। ठीक है, वो क्या है देख रहे हैं स्पष्ट कि 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। अब 2 दिन विलंब का मतलब क्या है, 2 दिन विलंब का मतलब क्या है, उसको भी हम आगे इसमें कर रहे हैं क्लियर, जो लेटर में स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। चलिए,
यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जाएगी। अगर आप निर्धारित समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करते हैं तो आपका आधे दिन की छुट्टी मतलब आपका हाफ सीएल क्या हो जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए अब उपस्थित, इससे पहला में देखे आपकी सर लेट हाजिरी बना सकते, लेकिन वो एक घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर अगर आप मान के लिए कि आपके विद्यालय का समय 9 है, 9:30 तक पहुंचते हैं तो आप महीने में 2 दिन लेट से हाजिरी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटा के बाद उपस्थित होते हैं तब आपका आधा सीएल काउंट हो जाएगा। 2 दिन 1 घंटा से लेट होइएगा 1 सीएल काउंट हो जाएगा, 4 दिन होइएगा 2 सीएल काउंट हो जाएगा। अगले नियम में देखिए, किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और यह प्रक्रिया अगर बार बार विलंब होते हैं तब आप पर कार्रवाई की जाएगी, तब आपका डिपार्टमेंटल ऑफिशियल कुछ ना कुछ क्लेम हो जाएगा। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अगर आप बार बार लेट होते हैं तो महीने में अधिकतम 2 बार लेट हो सकते हैं, लेकिन वो 1 घंटा के अंदर होना चाहिए। 1 घंटा से अधिक लेट करते हैं तो आपका आधा सीएल बुक कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए, जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से सारा खबर हम आप तक ससमय पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सरकार सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने, राज्य सूचना आयोग, किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी। अब सपोज कीजिए कि आप कभी इलेक्शन ड्यूटी में हैं, कभी ट्रेनिंग में हैं, कभी आप ट्रेनर के रूप में हैं या किसी अन्य चीजों में हैं, जो अन्यत्र गैर शैक्षणिक कार्य में अगर आप विभागीय रूप से व्यस्त हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप विलंब होती है तो ऐसे विलंब को इग्नोर किया जाएगा। मतलब ऐसे विलंब पे आपकी कार्रवाई नहीं होगी या आपको स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी क्या करेंगे, उपेक्षा मतलब होता है अनदेखा किया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा, अनदेखा किया जाएगा। अतः बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में उपयुक्त कंडिका 4 में निहित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये जो 12/9/2022 का जो लेटर था, इस लेटर में 3 बातें खुलकर आई है। सबसे पहले कि आप महीने में 2 दिन अधिकतम विलंब से हाजिरी बना सकते हैं, लेकिन वो विलंब का मतलब है 1 घंटा से पहले। अगर आप 1 घंटे के बाद उपस्थित होते हैं तो आपका आधा सीएल ग्रांट कर दिया जाएगा और बार बार विलंब होते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर आप विद्यालय के अलावा सपोज कीजिए होता है ना, कभी कभी एग्जाम ड्यूटी में है, रिलीविंग लेकर आते हैं तो उस दिन, या अभी ट्रेनिंग में है या प्रशिक्षण में है, या अगर किसी अन्य कारणों से आप विभागीय कामों में व्यस्त हैं तो ऐसे स्थिति में आपको आने के लिए समय में क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। वहां पे आपको समय डिनोट नहीं करना है। ठीक है, अब आगे आइए। तो ये सारा लेटर हम कर दिए हैं। एक चीज और मैं जानकारी के लिए बता दूं, अभी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं बतला दूं कि जो साथी सीटेट दिसंबर बैच से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए है, वो सभी साथी के लिए 1 सितंबर से नया बैच आरंभ हो रहा है। जुड़ सकते हैं, 6 महीने का कोर्स है। आपके स्क्रीन के नीचे भी नंबर दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, नोट कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। साथ साथ सक्षमता परीक्षा 3 का बैच लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो फर्स्ट सक्षमता हुआ था वो प्रश्नों का लेवल क्या था, काफी डाउन था। देखे थे सक्षमता 1 में, सक्षमता 2 में जो आपने परीक्षा का स्टैंडर्ड देखा वो सक्षमता 1 के बिल्कुल विपरीत था। वो जो पैटर्न था वो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया था। तो अब सक्षमता परीक्षा 3 की तैयारी आपको पूरे जोश खरोश के साथ करनी होगी, क्योंकि परीक्षा का जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि आप जब नोटिफिकेशन निकलता है तो काफी कम समय दिया जाता है, इसलिए उन समय को देखते हुए सक्षमता परीक्षा 3 के लिए नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें संपूर्ण तैयारी निश्चित सफलता होगी। आप 3 घंटे प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते, पूरे कोर्स का शुल्क मात्र 500 रुपया, मात्र ओनली 500 कर दिए गए हैं। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, चाहे सीटेट के बैच से हो या सक्षमता के बैच से हो, संपूर्ण कोर्स 500, ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ मटेरियल, टेस्ट सीरीज सारे मिलेंगे।
और जिनको भी जुड़ना है वे सभी साथी टारगेट योर गोल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। यहां इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा मिलती है। सारी सुविधा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो और साथ साथ ये स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग मूल बिंदु की चर्चा पर। चलिए अब देखिए स्पष्ट, कल का लेटर भी आपने देखा, कल हमने उसको भी एक्सप्लेनेशन करने का काम किया और एसीएस महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षक का वेतन बंद होगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कल भी एक लेटर जारी किया गया, उसी में 2022 का लेटर संलग्न था, उस लेटर की भी मैंने चर्चा की है। तो कुल मिलाकर अब सभी शिक्षकों को जो ऑनलाइन हाजिरी अभी भी नहीं बना पा रहे हैं उनको ऑनलाइन हाजिरी बनाना होगा। साथ साथ जो छुट्टी संबंधी नियम था वो भी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। आप सारी वस्तु स्थिति से अवगत हो चुके हैं और कुछ नया बात, विभागीय बात आती है तो हम शाम तक उसको क्लैरिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको घर बैठे सारी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। फिलहाल इस चैनल में इतना है, अगले सेशन में कुछ और नया लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।